हम लोग भगवद गीता के भगवद गीता यथारूप से दूसरे अध्याय के चौथे श्लोक को देखेंगे। 2.3 में क्या देखा था? भगवान की डांट सुनी थी। क्लैब्यम आस्मगमः पार्था नैतत्त्वय्युपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठः परन्तप। तो मानो अर्जुन कहें कि मैं इस कार्तरता को इसलिए मैं इनके भगवान ने इससे पहले पूछा था कि कुतस्तु वह कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुना। स्टैंडर्ड एचडी डेफिनेशन ऑफ एचडी डांट, हाई डेफिनेशन डांट का स्टैंडर्ड डेफिनेशन। ठीक है, ऐसे डांटना चाहिए। ठीक है, खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए। तुम मूर्ख हो, ये वो सब नहीं बोलना। क्या था? कुतस्त्वः कश्मलम इदम, ये कलमश कचड़ा तुम्हारे हृदय में कैसे आया? विषमे, इस युद्ध की विषम स्थिति में सम्यक रूप से कैसे उपस्थित? थोड़ा बहुत होता कोई बात नहीं, समुपस्थितम इतना ज़्यादा कैसे आ गया कि तुम्हारे हाथ से गांडी भी छूट रहा है, इत्यादि। और अनार्य जुष्टम, अनार्यों के लिए ये है आचरित है। आर्य ऐसा आचरण नहीं करते। अस्वर्गम, ये स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कराता। और अकीर्तिकरम अर्जुना, तो ये कीर्ति भी नहीं देगा तुमको, अपयश देगा। तो अर्जुन कहेंगे देखिए ये कहाँ से आपको पता है? ये जो मेरा विवेक है कि गुरुओं की हमें, गुरुओं से तो वाणी में भी उल्टा नहीं बोलना चाहिए। और सही बात है, गुरु से तो शब्द में भी प्रत्युत्तर नहीं करना चाहिए गलत तरीके से। और ये जो मेरे भाई है ना, धार्तराष्ट्र बांधवा, ये देख रहे हैं भोले भाले प्यारे प्यारे, इन पे मैं बाण चलाऊंगा तो उन्हें कितना दुख होगा। तो दया और विवेक के कारण उत्पन्न हुआ है, ये कलमश नहीं है। तो भगवान मान लो अर्जुन कहें, आर्ग्यूमेंट करें कि ये नहीं करें, तो भगवान कह रहे हैं क्लैब्यम, ये क्लीबता है, ये तुम्हारी दया और विवेक नहीं है। क्लैब्यम इसलिए, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ, इस कातरता को तुम मत प्राप्त हो। कौन? क्यों नहीं प्राप्त हो? क्योंकि तुम पार्थ हो, इंद्र के बेटे हो, कुंती के पुत्र हो। क्यों? न एतत् त्वयि उपपद्यते, तुम में यह शोभा नहीं देता। आप पार्थ हैं, मेरे बुआ जी के लड़के हैं। तो क्या करूं? कह रहे हैं क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम, इस क्षणिक, इस क्षुद्र हृदय की दुर्बलता को छोड़ो। और उसके बाद हम लोग चलते हैं डोमिनोज में पिज़्ज़ा खाने के लिए। नहीं, उत्तिष्ठ, चलो चाय पीने चलते हैं। नहीं, उत्तिष्ठ, उठो। परंतपा, तुमने शत्रुओं को त्रास दिया है, शत्रुओं के परिहास का कारण नहीं बनो। उठो और उठ करके युद्ध करो। ठीक है, तो ये मंगल आरती के लिए उठाने के लिए बहुत बड़ा सुंदर श्लोक आपने सुना। कि कोई सो रहा हो तो उसको आप फोन करिए कैसे, शूद्रम हृदय दौर्बल्यम। वो कहेगा नहीं, मैं अपने विवेक के कारण यहाँ सो रहा हूँ, मैं दया दिखा रहा हूँ कि अगर मैं मंदिर में गया, पहले से लोग स्थान नहीं है खड़े होने के लिए, तो उन लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए मैं दया करके नहीं उठ रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, तो आप जूम पे तो आइए। नहीं, मैं इतना अच्छा जप करता हूँ कि अन्य लोग देख करके डिप्रेस हो सकते हैं, इसलिए मैं जूम पे भी नहीं आऊँगा। तो ये इससे ये कारण है, और कोई कारण नहीं है। तो जिस गुरु के पास माइक है वो क्या बोलेगा? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ, फिलिंग द ब्लैंक्स, जो भी डिवोटी है का नाम लेगा, कि इस क्षुद्र दुर्बलता को त्याग करके उठो, क्षुद्र त्याग को उठो और परम जप करो। परम तप की जगह परम जप करो। तो ये सब हमने सब सीखे हैं भगवान से। परम गुरु आदि गुरु कृष्ण, उनसे सीख रहे हैं कैसे डांटना होता है। ये अच्छा है। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परम जपः, दिस इज वेरी गुड। परम जाप पे क्या है? जाप परमम जाप्यम, सुना है ना उसमें गजेंद्र मोक्ष में। तो ये परम जप है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। केवल क्लास में हाथ नहीं खड़ा होना, उठ करके जप करना है। आप सब लोग तो अच्छे ही हैं, 16 माला कर ही लेते हैं, है कि नहीं? यस, कर लिया, गुड, हाँ कर लिया होगा। तो शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परम जप करो, ये हमारे लिए शिक्षा है। वैसे अर्जुन को केवल बाण चलाने थे, हमें केवल जुबान चलानी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन हमारे साथ क्या होता है? माला संस्कृते हस्तात
मेरे हाथ से माला गिर रहा है। तो चैव परिदह्यते, कुछ लोगों को तो बुखार केवल सुबह ही आता है कि नहीं, दिन में नहीं आएगा। प्रसाद के समय बुखार नहीं आता। कभी नहीं बोला कि क्या हो गया, खाना क्यों नहीं खा रहे, बुखार है इसलिए खाना नहीं खा रहा। कोई आज तक मुझे बोला नहीं है। क्यों नहीं उठ पा रहे, बुखार हो गया है। अरे ठीक है, थोड़ा सा ताने मार रहे हैं, हमारा कर्तव्य है। तो ये सब मजाक की बात हो गई इधर। अब छोड़िए, अब हम बात सीरियसली कर रहे हैं कि इस क्लीबता को त्यागो अर्जुन को बोल रहे हैं। तो अब अर्जुन इसके बदले में क्या बोल रहे हैं, वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ऐसे अभी वो मित्र की तरह बर्ताव कर रहे हैं। अभी भी उन्होंने भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया, यद्यपि भगवान गुरु की तरह बोलना शुरू कर दिए हैं। अभी गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया, अभी उनकी बुद्धि चल रही है। गुरु के पास हम तब जाते हैं जब हमारी बुद्धि चलना बंद हो जाती है कि हम क्या करें। के आमी के ने आमाय जा रहा था पता है, इस यही आदर्श प्रस्तुत किया गया कि हमको नहीं पता, आप बताइए। तो अभी तक अर्जुन शिष्य नहीं बने हैं, कृष्ण गुरु बन गए हैं। गॉट इट? प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़े थे, कृष्ण गुरु बन गए, लेकिन ये अभी शिष्यत्व को नहीं प्राप्त हुए। शिष्यत्व को प्राप्त होंगे कुछ समय के बाद। अब क्या अर्जुन बोल रहे हैं? अर्जुन क्या बोल रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना, कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदना, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदना। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना, कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदना, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदना। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना, कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदना, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदना। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना, कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदना, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदना। बोलिए। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना, कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदना, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदना। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना, कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदना, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदना। बोलिए। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन, कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदना। खाए नहीं कुछ, ब्रेकफास्ट किया? ठीक है, ओके। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन, कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदना। ओके, इतनी रसमय टीका है, अगर आप लोग पढ़ के पता नहीं आए कि नहीं आए, समझ में आ जाएगा। लेकिन बहुत टेस्टी, सुपर टेस्ट। चक्रवर्ती पाद तो और टेस्ट डालते रही, सही में सारार्थ वर्षणी। अब देखिए, बहुत टेस्टी है। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, हे अरि मतलब शत्रु था, हे अरिसूदन, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। मैं देखिए, अर्जुन वाचा मतलब अर्जुन ने कहा, अरिसूदन मधुसूदन, मधुसूदन दोनों को जोड़ लीजिएगा साथ में। यद्यपि श्लोक में दूर दूर दिख रहे हैं, अरिसूदन मधुसूदन,
हे शत्रु दमनकारी मधुसूदन। याद रखिएगा, तभी चक्रवर्ती पाद की टीका समझ में आएगी। शत्रु दमनकारी मधुसूदन, ठीक है, बंधु दमनकारी मधुसूदन नहीं। गुरुसूदन नहीं, आप गुरुसूदन नहीं हैं, गुरुओं को मारने वाले नहीं हैं, आप अरिसूदन मधुसूदन है। यद्यपि आपको तो कोई पाप लगेगा नहीं क्योंकि आप जनार्दन हैं, आप पिता को भी मार देंगे तो कोई पाप नहीं लगेगा, फिर भी आप अरिसूदन और मधुसूदन हैं। आपने असुर को मारा है और वो असुर भी शत्रु था इसलिए मारा है, और मुझे तो पाप लग सकता है और आप मुझसे कह रहे हैं कि पितामह को मारो। कुछ समझ में आया जी? इसलिए बोले, इसीलिए कह रहे हैं अहम संख्ये, मैं युद्ध भूमि में पूजा अर्हव, पूजने, अर्ह का मतलब होता है योग्य, जो पूजा के योग्य हैं, भीष्मम द्रोणम च, विशेष करके है। अब वह दुर्योधन के बारे में नहीं बोल रहे हैं, भीष्म और द्रोण, भीष्म तथा द्रोणाचार्य के विरुद्ध इषुभि कथम योत्स्यामि, बाणों के द्वारा किस प्रकार युद्ध करूंगा। जब वाणी के द्वारा उनसे युद्ध नहीं कर सकता तो बाणों के द्वारा क्या करूंगा, ये सब टीका में बताया गया है। मैंने आज तक कभी भीष्म पितामह को, अर्जुन कह रहे हैं, या द्रोणाचार्य को वाणी से भी उल्टा नहीं बोला है। आपने सुना है वाग बाण? कभी कभी कोई बाण ऐसे मार दे तो उसका दर्द तो चला जाता है, लेकिन वाणी का बाण जो आघात पहुंचाता है वह बहुत दिन तक याद रहता है। अब मुझे पता है कि आप मेरे बारे में सोच रहे हैं कि ब्रज आप तो उसको बिना सोचे कि कहाँ लग रहा है बोलते ही जाते हैं, डांट लगाते ही रहते हैं। मुझे पता है कि आरोप मुझ पे लगाया जाएगा, ठीक है, लेकिन आप लोग मुझसे छोटे हैं इसलिए बोल सकता हूँ। इज इट नॉट? द्रोणाचार्य डांट लगाई होगी, हम आचार्य तो खैर नहीं हैं, लेकिन हमारी सेवा है कि डांट लगाए, क्यों नहीं उठा सुबह, ब्रह्म बंधु कहीं का, इत्यादि इत्यादि, ये सब बोलना हमारा कर्तव्य। भगवान भी तो डांट रहे हैं, उसको हमारा, हम तो परंपरा में डांट रहे हैं, ठीक है, एवं परंपरा प्राप्ति में। और हमको भी खूब डांटा गया। एक बार हमको सर इतना डांटे कि मैं वहीं रोने लग गया था तो हमको ऑफिस में, हमने भी कोई गलती करी थी, ऐसी बात नहीं है, IIT की बात हो गई, गए नहीं, सर बोले प्रीचिंग करने जाओ वहाँ पे कुछ जाओ, फिर हमने कहा ठीक है सर मैं साइकिल से जा रहा हूँ। अरे तुमको साइकिल से जाने के लिए बोला हूँ, हैं, खूब डांट लगाए वहीं खड़े कर रहे रोने लगे, बहुत। तो ये परंपरा में प्राप्त है, तो वही मैं आप लोगों को कृपा देता रहता हूँ। मेरे ख्याल से मेरे डांट से कोई रोया तो नहीं आ सकना। हाँ, इतने हम ढीठ तो हैं सबसे रोने वाले कहाँ हैं, तो बोल बोल के बहुत से ब्रह्मचारी को ब्रह्मलीन हो गए हम से रोने वाले, ठीक है। एनीवे, तो समझ गए, इषुभि कथम योत्स्यामि, अरे भाई मैं इनसे वाक बाण नहीं चला सकता, इनके ऊपर तो बाण कैसे चलाऊंगा, ठीक है। अर्जुन वाच, मतलब अर्जुन ने कहा, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च, किस प्रकार मैं भीष्म और द्रोण के प्रति संख्य इस युद्ध में मधुसूदन है, मधु नामक दैत्य का फोकस कीजिएगा, मधु नामक दैत्य को मारने वाले आप हैं। आप जानते हैं बहुत सारे असुरों को मारे हैं, लेकिन क्या आप गुरु को मारे हैं? क्या आप पितामह को मारे? बताइए क्या प्रमाण है आपके पास? आप बताएंगे ना आगे जाकर के, यदि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तत्व अर्जुन, आप बताओगे ना गीता में आगे। मान लो अर्जुन ऐसे कहे, ये बात तो स्थापित है कि जो आचरण श्रेष्ठ लोगों ने किया उसी का आचरण हमें करना चाहिए। तो आप कब मारे हैं पिताजी को? आपने दादाजी को मारे हैं कभी? असुर को मारे हैं। ये लोग तो महान और महाभागवत हैं, तो क्या नाम है, भीष्मदेव महान भागवत हैं, और द्रोणाचार्य भी महान ब्राह्मण भक्त ही मान सकते हैं। तो क्या इन ऐसे लोगों को मारे हैं? कभी किसी ब्राह्मण को मारे हैं आप? मुझे पता नहीं, भगवान मारे हैं भगवान ब्राह्मण को? नहीं, ऐसा नहीं सर, बल्कि आप तो ब्राह्मण के, एटलीस्ट विष्णु रूप में ब्राह्मण के आघात को छाती पे सहन किए हैं, और उसके बाद भी आप वाणी से उसका प्रतिरोध नहीं किए। ए ब्राह्मण, समझ नहीं आ रहा है कि मैं भगवान हूँ, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, पत्नी के साथ हूँ, समझ नहीं आता, अरे वो टांग पकड़ के फेंक दूंगा कहीं। मान लो भगवान मारते नहीं और बड़बड़ा देते तो आप तो बड़बड़ाए भी नहीं, आप सहन किए। दुर्वासा मुनि आपके ऊपर गर्म खीर फेंक दिए, तब भी आप कुछ नहीं बोले। तो कब ऐसा हुआ जब आपने ब्राह्मणों के प्रति द्रोह किया हो, जो हमें आप कह रहे हैं द्रोह करने के लिए? हाँ, बोला ही जाता है ब्राह्मण के हिताय चाहो, तो ब्राह्मण को मारने के लिए बोल रहे हैं आप? कैसे करूंगा मैं? आप तो किए नहीं और हमें करने के लिए बोल रहे हैं। आचरण तो सिखाओ पहले अपने, पहले किसी ब्राह्मण को मार के आओ। मारे हो कभी ब्राह्मण किसी को? आप मधुसूदन है ना, ब्राह्मण सूदन तो है नहीं।
अब बलराम जी भी ब्राह्मण को नहीं मारे थे, रोमहर्षण सूत अगर टेक्निकल बात आ जाएगी तो ब्राह्मण को नहीं मारे। मुझे याद नहीं आ रहा है कि भगवान कभी किसी ब्राह्मण को मारे थे। वृत्तासुर को मरवाए थे, खुद नहीं मारे थे, वो भी असुर रूप में थे। वो दुर्वासा को भी मारे नहीं भगवान, वो चक्र पीछे चल रहा था तो हीट दे रहा था लेकिन मारा नहीं मुझे यह याद नहीं आ रहा, मतलब आप प्लीज़ करेक्ट कर सकते हैं इस ओपन डिस्कशन, माइक बंद कीजिए, कि क्या भगवान ने कभी किसी ब्राह्मण को मारा है। मुझे याद नहीं आ रहा है कि भगवान कभी किसी ब्राह्मण को मारे। भगवान इस बात को स्वयं बोलते हैं। हाँ, अब तो भगवान पे आरोप लगा रहे हैं, भगवान इस बात को स्वयं बोलते हैं। हम अर्जुन की तरफ से जा रहे हैं। ये नृग महाराज वाली कथा सुनेंगे तो उसमें भगवान अंत में बोलते हैं, देखो यदु को लो, यदु कुमारों, यदु कुमार कभी ऐसा किए नहीं। यदु कुमारों समझ लो कि गलती से भी ब्राह्मण की अगर संपत्ति चुराए कोई व्यक्ति, जो चाहे राजा भी क्यों ना हो, पुण्यात्मा भी क्यों ना हो, नृग महाराज जैसा, देख रहे हो क्या गति हुई, छिपकली की। इसलिए कोई ब्राह्मण आपको खराब बर्ताव भी कर रहा है, गाली दे रहा है, गुस्सा हो रहा है, तो भी आपको मुस्कुरा के सहन करना है, जैसे मैं सहन करता हूँ। तो ये भगवान शिक्षा भी दे रहे हैं और आचरण भी कर रहे हैं। और यहाँ क्या बोल रहे हैं, मारो। और किस ब्राह्मण को, जिसका अत्यंत उपकार है। अगर आप अर्जुन की तरफ से चले जाएं तो अर्जुन के भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स हैं। अब देख रहे श्लोक बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन हम भगवान को ही पकड़ेंगे ना, कि आप वहां तो बोल रहे हैं, भागवत में तो आप बोल रहे हैं कि ब्राह्मण को स्वीकार कर लेना चाहिए, गुस्सा हो। और वो ब्राह्मण क्या, जो आपका गुरु भी नहीं है, कोई भी ब्राह्मण है, दुर्वासा जी गुरु जी नहीं है, लेकिन भगवान को, आप पता होगा एक बार आए थे द्वारका में, भगवान का परीक्षा लिए, बहुत परीक्षा लिए, भगवान कुछ नहीं बोले। और यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम द्रोणाचार्य के प्रति बाण चलाओ। ये क्या मतलब है, कैसे चलाऊंगा मैं? तो कथम से समझ गए, आप कभी ऐसा किए नहीं तो मैं ऐसा कैसे करूंगा। मेरे को आप लोग, मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरी बात अंधश्रद्धा में स्वीकार कर लीजिए। मुझे याद दिलाइए कहीं भगवान विष्णु कृष्ण किसी ब्राह्मण को मारे हो जी? कौन ब्राह्मण को कब मारे भगवान कृष्ण? रावण। हाँ, रावण इज लाइक अब रावण कहाँ, द्रोणाचार्य क्या, द्रोणाचार्य रावण थोड़ा ना है। और वो तो आतताई भी है, वो सब ठीक है, लेकिन मान लो आतताई इनको भी बोल दिया जाए कि ये लोग हैं आतताई, जो भी है, लेकिन द्रोणाचार्य वास्तविक रूप से आतताई नहीं थे, आतताइयों के साइड में थे। और फिर भी आप समझिए कि उनका प्रेम था, रावण का प्रेम था कि भगवान श्री राम के प्रति? बिल्कुल नहीं था। रावण तो गड़बड़ काम किया ना, रावण का प्रेम नहीं था। अब द्रोणाचार्य और रावण ने उपकार क्या किया था? भगवान राम को धनुष बाण चलाना सिखाया। आप बताइए, आप आर्ग्यूमेंट करिए, सोचने वाली बात है ना। आप जानते हो कि जब कुंती महारानी लेकर के आई थी 5 पांडवों को, तो ये आरोप लगाया गया था, वो पता ना आरोप, कि ये दुष्चरित्र है, पांडु तो जन्म दे नहीं सकते थे, ये 5 पुत्र कैसे हो गए। तो व्यासदेव जी आते हैं, उसके बाद भीष्म पितामह तब से उनकी बहुत रक्षा करते हैं, बिल्कुल पिता की तरह। अर्जुन बोलते थे कि पिताजी, कहते नहीं मैं तुम्हारा पिता नहीं, मैं तुम्हारा पितामह हूँ। आप कल्पना नहीं कर सकते कि भीष्मदेव और द्रोणाचार्य कितना आशीर्वाद कर, द्रोणाचार्य जी बोले हैं, इनको आशीर्वाद दिए हैं कि तुम पूरे विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर बनोगे। और यह भी उनसे मांग लिए थे, वरदान वैसे मांगे हुए थे कि यदि मुझे तुमसे युद्ध करना पड़े तो तुम युद्ध में पीछे नहीं हटना। वो एक अलग बात है, लेकिन अब देखो उनकी द्रोणाचार्य की उदारता, जानते हैं कि दुष्टद्युम्न मारेगा, फिर भी सारा ज्ञान दे रहे हैं। तो इज ए वेरी एक्सॉर्टेड ब्राह्मण। ब्राह्मण के गुण थे उनमें, याद है ना कि अपने बच्चे को चावल का पानी पिला के दूध बना के खिला रहे हैं, लेकिन नहीं मांग रहे। जब एकदम हार गए तब जाकर के वह द्रुपद के पास गए थे। तो ये सब समझना चाहिए, बार बार समझिएगा। कृतज्ञता बहुत बड़ा दोष है, और एक भक्त तो कभी कृतज्ञ नहीं होता है, और अर्जुन जैसे भक्त को तो आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कथम कथम, मैं कैसे कर सकता हूँ। समझ रहे हैं, जब कथम का आशय समझ रहे हैं। और 2 लोगों का नाम गिना रहे हैं जिनके अत्यंत उपकार हमारे ऊपर है, पूजनीय है हमारे लिए, इनको हम इन पे बाण कैसे चला सकते हैं? इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल माय डियर डिवोटीज, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सीरियसली बोल रहे हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि अर्जुन भगवान की बात नहीं सुन रहे हैं। आपने देखिए, जो व्यक्ति मोहित होता है वह है, उसको सद उपदेश भी दिया जाए तो आपकी बात सुन नहीं रहा होता है। ही इज सो मच ओवरवेल्म्ड विद दैट इमोशन, ही डज नॉट हियर इज। सुन रहा है लेकिन वो ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती। इशुभी प्रतियोत्स्यामि, इशुभी मतलब, इशु मतलब बाण, बाणों के द्वारा प्रतियोत्स्यामि, इनके विपरीत मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ,
क्यों भाई, क्या दिक्कत है? तो कहते हैं पूजा रहा, अरे ये तो हमारी पूजा के योग्य हैं, इनके चरणों में तो हमें, इनके चरणों में हमें फूल अर्पित करने चाहिए, और इनके छाती पे हम बाण कैसे चलाएंगे? आप देख रहे हैं कैमुत्य, कैमुत्य बोलेंगे ना, हाँ कैमुत्य तो बोलेंगे, जिन व्यक्तियों के चरणों में हमें फूल चढ़ाने चाहिए, तो फिर उनके ऊपर कैमुत्य आएगा क्या? इसमें कैसे कहा जा सकता है कि कैसे उन पे हम बाण चला सकते हैं? तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। नहीं, कैमुत्य इस तरह से होगा, जिन पे हम वाणी के बाण भी नहीं चला सकते, तो फिर उन पे असली बाण चलाने का तो कहना ही क्या, ये अर्थ है। कैमुत्य यहाँ पे आएगा। एक अच्छी बात है कि आप लोग सब तेज हैं, आई एम हैप्पी। ज़्यादा तो तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन इट्स गुड, हम लोग समझ लेते हैं। श्रीपद रामानुजाचार्य बहुत सुंदर लिंक बताते हैं। पुनः अर्जुन जो स्नेह किसके प्रति? भीष्म द्रोण के प्रति। करुणा किसके प्रति? धातराष्ट्र और सभी दोनों पार्टी की तरफ। और भय से आकुल थे। कौन सा भय? कि इनको मारूंगा तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। और जो अधर्म को ही धर्म मान रहे थे, क्षत्रिय का धर्म था युद्ध करना। अब अगर मैं भगवान कृष्ण की तरफ से आ जाऊं तो चलिए पहले से पढ़ते हैं। वे भगवान के द्वारा कहे गए हिततम वाक्यों को न जानते हुए, ये श्लोक कह रहे हैं, समझ में आया? न जानते हुए। अभी भगवान ने क्या बोला? अनार्य जुष्टम। जोर से बोले, क्लियरली बोले, इतना तो बोले थे कि अर्जुन को सुनाई पड़ा। अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुना, ये बोला। फिर बोला क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते। अब तो मेरे ख्याल से संस्कृत भी समझ ले होंगे आप लोग। ये हित थे ना, हिततम वचन थे कि नहीं? ये अनार्यों के द्वारा जुष्ट है, तुम आर्य हो, ये स्वर्ग नहीं प्राप्त कराएगा, ये तुम्हें अपयश प्राप्त कराएगा, इस क्लीबता को प्राप्त मत हो। ये सारे हित वचन थे कि नहीं? हितकारी वचन। और फिर ये भी बोला इस शूद्र दौर्बल्य को त्यागो और युद्ध करो। 6 पॉइंट आप पकड़ लिए। परंतप से मतलब है कि शत्रुओं के उपहास के कारण मत बनो। तो सारे हित के थे अर्जुन के लिए। द्रोणाचार्य और भीष्मदेव भी क्रोधित हो जाते अगर ये वापस लौट जाते। और सबसे बात बताऊं तो द्रोणाचार्य तो पानी पानी हो जाते। कि इसी को बोले थे ना द्रोणाचार्य। मान लीजिए मैं अर्जुन हूं और आपको मैं 2 मिनट के लिए वो शिशुपाल नहीं दुर्योधन, चलिए आप ऐसा करते हैं, आप ड्रामा नहीं कर पाओगे। आप अर्जुन हैं और वो द्रोणाचार्य हैं, और मैं कौन हूँ? राजा दुर्योधन, ठीक है। तो अब आप भाग रहे हैं यहाँ से, भाग गए आपसे, ठीक। देख रहे हैं अपने शिष्य को, तब शिष्येण देख रहे हैं द्रोणाचार्य जी, इसी को बोले थे ना ये विश्व का विजेता बनेगा, देख रहे हैं। अब बताइए कि द्रोणाचार्य का कितना अपमान होगा। वो तो उनके लिए प्राण धारण नहीं कर पाएंगे वो। और भीष्मदेव भी इसी प्रकार से। आप लोगों को पता होना चाहिए कि युद्ध होने से पहले ये लोग भीष्मदेव और द्रोणाचार्य के पास जाके प्रणाम किए और बोले कि विजयी भवा। वाओ, दैट्स क्वाइट गुड, इज इट नॉट? जो उधर के बड़े फाइटर है वो बोल रहे हैं विजयी भवा, तो वो चाहते हैं कि लोग जीत जाएं। और ऐसे में अगर अर्जुन वापस चले जाते तो द्रोणाचार्य और भीष्मदेव को बहुत खराब लगता। अच्छा, अब हम भगवान की तरफ से आर्गुमेंट करते हैं। क्यों भाई? ये भीष्मदेव का नाम ले रहे हैं ना आप? नहीं, 1 मिनट, आप अर्जुन है ना? हाँ ठीक है, भीष्मदेव का नाम ले रहे हो। अब मैं भगवान कृष्ण बन जाता हूँ 2 मिनट के लिए। भीष्मदेव का नाम ले रहे हो। ये भीष्मदेव क्या कर रहे हैं देखें आप। अपने ही गुरु जो उनको धनुर्वेद सिखाए, क्या नाम था बताओ? परशुराम। युद्ध किए कि नहीं किए? जान मारने का युद्ध कर रहे थे। वो तो ऊपर से आ गए, देवलोक से आ गए, नहीं तो भीष्मपितामह तो समाप्त कर देते परशुराम जी को। तो तुम जिनके लिए बोल रहे हो कि भाई जो पूजा के योग्य हैं उन पे हम बाण कैसे चलाएं, तो वो तो ये खुद ही कार्य करके आए हैं और उनका ये कार्य करना सही था, क्योंकि क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय को अगर ललकारा जाएगा तो वो युद्ध करेगा। तो क्या धर्म है? इसे कहते हैं टर्न कोट। अभी आप हम अर्जुन की पार्टी में थे और उसके बाद भगवान कृष्ण की पार्टी में। पार्टी तो हमें भगवान कृष्ण की पकड़नी है। अधर्म नहीं था, लेकिन अधर्म मान रहे थे। उनके जिनके प्रति वो कह रहे हैं वह भी नहीं चाह रहे थे कि ये वापस लौट जाए। तो इसलिए केवल स्नेह के कारण, करुणा के कारण और भय के कारण, अनावश्यक भय के कारण वह सुन ही नहीं रहते। हमको ये बड़ा अच्छा बात लगी थी। हिततम वाक्यों को न जानते हुए। आप ही समझ पा रहे हैं इसका कितना सुंदर बात बोल रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं, भगवान आपसे बोल रहे हैं, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं इस तरह से। वस्तुतः उन्हें क्या करना चाहिए था? हाँ, भगवान आपने बोला, चलिए हम युद्ध करेंगे। और तो भगवान समझाना नहीं चाहते हैं,
लेकिन वो 2 ही श्लोक बहुत है, न तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति होगी न कीर्ति मिलेगा, छोड़ो उसको। ठीक है भगवान, ऐसे करेंगे। यही किया कि नहीं अर्जुन ने अंत में, करिष्ये वचनम तवा। तो श्लोक 2.3 के बाद गीता बोलने की क्या जरूरत थी आगे? आर यू एबल टू फॉलो? भगवान क्या चाहते हैं? जो बोल रहा हूं वो करो। भगवान ने क्या बोला? शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। इस हृदय की दुर्बलता को छोड़ो और उठो और युद्ध करो। लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं। अब हमको ये भी नहीं पता, अभी तक तो अर्जुन उठे नहीं ना, तो बैठे बैठे ही चर्चा हो रही है। ये ध्यान देने वाली बात है, अभी तक अर्जुन उठे नहीं है। उठेंगे जब अंत में करिष्ये वचनम तब गत संदेह, जब ज्ञान सुनेंगे तो चला जाएगा मोह, तब उठ करके बोले हाँ अब आपकी बात करूंगा। जो आपने 2.3 में बोला था ना कि शूद्र हृदय को तागे करके युद्ध करो, अब मुझे समझ में आ गया, अब मैं करूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि 2.3 से लेकर के 18 तक की बहुत बड़ी यात्रा है। ये सुन लेंगे तो मोह त्याग करके भगवान के वचनों के अनुसार करने वाले। मैं तनिष प्रभु को हमेशा बोलता हूँ, कहते हैं ये खाओ। हमने कहा क्यों खाऊं? इज इट नॉट वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पेशेंट्स यू एवर हैड? ये कोई दवा बताएंगे पहले मैं रिसर्च करूंगा उसमें क्या उसके गुण दोष क्या है। तो जो बुद्धिमान कोई व्यक्ति होगा थोड़ा बहुत तो ऐसे नहीं मानेगा। तो अर्जुन भी ऐसे नहीं कहना ठीक है आपने कहा कि त्याग दो मैं युद्ध करने लग जाऊंगा, नहीं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं आप। कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना। ओके, तो वह सुन नहीं रहे। नहीं नहीं कैसे करूंगा कैसे करूंगा कैसे करूंगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? भगवान बोले कि यह स्वर्ग देने वाला है, तो क्यों बोल रहे हो कथम? मतलब सुनाई नहीं पड़ा। इसी तरह से आप देखेंगे माता अदिति अपने पति कश्यप के पास जाती हैं और इंद्र का राज्य किसने छीना था? बलि महाराज ने छीन लिया। तो खूब सेवा करना शुरू करती हैं करके करके। बोले क्या चाहिए? कहते वो पुत्र चाहिए जो बलि को हरा दे, है ना, वैसे करके। तो उनको बता नहीं नहीं नहीं, अदिति भी बोल रही थी। वामन देव को कौन प्रकट करवाया? भागवत कुछ पढ़ नहीं रहे आगे बोलने के लिए। अदिति माता ने 12 दिन का पयोव्रत किया था। अदिति के पुत्र हैं आदित्य यानी कि देवगण, तो उनका स्वर्ग चला गया था और उस समय बलि महाराज राज्य कर रहे थे। 8वां स्कंद पढ़िए। तो बलि का वध करने के लिए वो एक पुत्र चाहती थी, तो खूब सेवा कर रही थी कश्यप मुनि की। और उसके बाद बोले कि क्या चाहती हो? तो कहते ये चाहिए। तो उसके बाद पहले उनको दिव्य उपदेश देते, क्या तुम इन बच्चों को अपना मान रही हो, कर रही हो? तो वो नहीं सुन रही और रोना चालू कर दी। तो महाराज वहाँ बोलते हैं कि वहाँ ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं और वो राग से रो रही है। समझ आया? तो फिर वो बताते ठीक है 12 दिन का व्रत करो, भगवान तुम्हारे गर्भ में आएंगे और तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। तो यही सिचुएशन हम देख रहे हैं। भगवान ज्ञान दे रहे हैं लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं। ये बहुत जगह देखा जाता है। आप प्रचार करने जाइए, बोलिए जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। हाँ महाराज जी, हाँ सही, प्रभु जी सही बोल रहे हैं। हाँ 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 कर रहा है लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा होता है। तो ये हृदय की आसक्ति के कारण व्यक्ति से करता है। सारार्थवर्ष ने धर्म शास्त्रानुसार पूज्य व्यक्ति की पूजा का अतिक्रमण होने से अमंगल होता है, अतः मैं युद्ध नहीं कर रहा हूं। ध्यान दीजिए इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है देखिए, पूज्य व्यक्ति की पूजा का अतिक्रमण, युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। उस जो व्यक्ति पूजनीय है उसको यथा योग्य सम्मान नहीं दोगे तो अमंगल होगा। उदाहरण, ये इंद्र का राज्य क्यों गया था पता है आपको? इनके बृहस्पति गुरुजी आए और वो सोचे गुरुजी तो रोज ही आते हैं, अब क्या उठना है, नहीं उठे। गुरुजी समझ गए कि ये फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहेंगे उसको, अति परिचय अवज्ञा। वो चुपचाप वहाँ से चले गए। और क्योंकि वह गुरु की अवज्ञा की, इंद्र को समझ में आ गया लेकिन गुरुजी दिखना ही बंद हो गए। गुरुजी दिखना ही बंद हो गए और गुरु का अपमान करने के कारण उनके क्रमशः सारा जो वैभव था वह हार गया। और उसी में बलि को मालूम चल गया और बलि अपने गुरु जी शुक्राचार्य जी को एकदम जान लगा के सेवा कर रहे हैं। एक्चुअली उनकी जान बचाए थे, बलि महाराज को दोबारा जीवन देते, बिल्कुल समर्पित होकर सेवा कर रहे हैं। तो वो बड़े खुश हो गए और विष्णु की आराधना करवाने लगे। तो विष्णु का तेज, ब्रह्म तेज से युक्त होकर बलि महाराज युद्ध चढ़ाई कर दिए स्वर्ग के ऊपर। और तब इंद्र देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, इतना तेज कहाँ से आया? तो उससे फिर बृहस्पति आ जाते हैं, बोलते हैं कि ये अपने गुरु के शरणागत है, तुम इसको हरा नहीं सकते हो, तुम अब खाली करो यहाँ से स्वर्ग।
तो मैं खाली बोल रहा हूँ कि गुरु जो पूजनीय व्यक्ति हैं उनकी पूजा का अतिक्रमण करने से इंद्र अपने पद से गिर गए। ये बता रहा हूँ आपको बात। तो अब बृहस्पति पे इंद्र अगर वज्र चला देते तो क्या स्थिति होती? क्या आप कैमुत तो समझ रहे हैं? यहाँ पे जो व्यक्ति पूजनीय है उसकी पूजा नहीं करने से दुर्गति होती है, व्यक्ति की अमंगल होता है। और अब अगर उसका अपमान कर दिया जाए, उस पर प्रहार किया जाए, फिर तो उसको कहना ही क्या। आर यू एबल टू फॉलो दिस? यस। इसको कथम इत्यादि से अर्जुन कह रहे हैं। किस प्रकार से कर सकता? ये तो अमंगल का ही कारण है। यदि आप कहें कि भीष्म द्रोणादि तुम्हारे विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, तो क्या तुम इनके विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकते हो? जैसे भी मैंने उदाहरण दिया था, तो बृहस्पति युद्ध नहीं कर रहे थे इंद्र के प्रति। बृहस्पति गुरु हैं और उनकी अवज्ञा करने का दोष लगेगा। बृहस्पति युद्ध कर रहे हो तो कुछ अलग बात होती। तो भगवान की तरफ से आर्गुमेंट है, भाई तुम यहाँ उनके पूजा करने के लिए नहीं आए हो, तो तुम पर बाण चला रहे हैं ना। जैसा कि परशुराम जी ने भीष्म देव के प्रति किया था। पहला बाण वही चलाए थे, परशुराम चलाए थे। ध्यान दीजिएगा, परशुराम जी पहला बाण चलाए थे, भीष्मदेव अटैक नहीं किए थे। वो प्रत्युत्तर में इस प्रकार से युद्ध कर रहे थे। तो उसी प्रकार से ये तो युद्ध करने के लिए चालू हैं। क्यों? प्रमाण क्या है? बीगुल पहले ये लोग बजाए हैं। याद आ रहा है आप लोगों को? यस। कौन से अध्याय में पढ़े थे? हाँ, फर्स्ट। सिंहनादम विनोद्य च शंखम ददमहु प्रतापवान। किसके बारे में है ये? भीष्मदेव के बारे में। ठीक। यदि आप कहें कि भीष्म द्रोणादि तुम्हारे विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, तो क्या तुम इनके विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकते हो? तो इसके उत्तर में अर्जुन कहते हैं, हाँ यह सत्य है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। क्यों भाई? इसलिए तो पूजा अर्हौ इत्यादि कह रहा हूं कि ये तो पूजा के योग्य हैं, ये युद्ध करने के योग्य थोड़े ना है। जिनके चरणों में भक्ति पूर्वक पुष्पादि प्रदान करना चाहिए, क्या उन्हें क्रोध पूर्वक तीक्ष्ण बाणों से विद्ध कर देना उचित है? कैन यू बैलेंस? दो चीजों को बैलेंस कीजिए। भक्ति पूर्वक अगेंस्ट क्रोध पूर्वक। उनके चरणों में तो क्रोध पूर्वक भी पुष्प अर्पित नहीं करना चाहिए। ये ले फूल आ गया गुरु बन करके, ये नहीं। गुरु हो तो क्या कपाल पे चढ़ेंगे? ठीक है, अब गुरु जी हैं, अब क्या कहा जाए। ध्यान दीजिएगा, अब गुरु जी हैं तो फूल चढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसे भी नहीं। भक्ति पूर्वक, अरे इन्हीं की बदौलत में जो हूं आज हूं, इसी प्रकार से। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य, इज इट नॉट? क्या गुरु बना लिया अब हम? ये भी नहीं। उदासीन भावना भी अच्छा नहीं है, और क्या कहते हैं, विद्रोह की भावना से भी फूल अर्पित नहीं करना चाहिए। विद्रोह की भावना से फूल अर्पित नहीं करना चाहिए, भक्ति पूर्वक करना चाहिए। और यहाँ और उसमें भी कहें, और उसमें क्रोध पूर्वक तीक्ष्ण बाण का तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। आप समझ रहे? फूल कहाँ, फूल का स्पर्श कहाँ और बाण का स्पर्श कहाँ? आप लोगों को पिन के स्पर्श का अनुभव होगा, कभी कभी पिन रह जाती है हल्की सी। क्या गुरु के पाँव में या कहीं शरीर पे हम पिन मार सकते हैं? पिन नहीं मार सकते। देखो, अब आप समझ रहे हैं, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, बस खाली पिन नहीं मार सकते और बाण मारेंगे। इट्स वेरी इंटेंस आर्गुमेंट ऑफ अर्जुन। और इसीलिए क्षत्रिय धर्म बहुत कठिन है। इसीलिए बहुत कठिन है। क्षत्रिय होना आसान बात नहीं है। ऐसे सिचुएशन में द्रोणाचार्य खुद ही मांगे हैं कि युद्ध होगा तो तुम मुझसे युद्ध करोगे। इट्स वेरी टफ, वेरी टफ। अर्थात यह उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। अब जरा देखिए मधुसूदन शब्द की व्याख्या। यहां मधुसूदन शब्द के द्वारा अर्जुन श्री कृष्ण को उपदेश दे रहे हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग। जो व्यक्ति ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया है उनको उपदेश दिया जा रहा है। ठीक है, हे सखे, इसीलिए बोल रहा हूं कि अर्जुन अभी तक गुरु नहीं माने हैं कृष्ण को। कृष्ण गुरु होकर के हित तो उपदेश दे रहे हैं, लेकिन ये भी गुरु नहीं माने हैं, अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। हे सखे, आपने भी युद्ध में शत्रुओं को मारा है। अपने गुरु सांदीपुनि मुनि अथवा निज बंधु या आत्मीय यदुगुण को नहीं मारा है। तो दो लोग हो गए, गुरु सांदीपनि मुनि इज इक्वल टू द्रोणाचार्य, वो गुरु, और निज बंधु हो गए भीष्म आदि। तो उनको तो नहीं मारे हैं ना, अरिसूदन है ना, शत्रु को मारने वाले हैं ना। यदि आप कहें कि मधुगण तो यदुगण भी है, मधु डायनेस्टी है ना, भगवान मधु डायनेस्टी में आते हैं ना। हाँ, देखिए कहाँ कहाँ अर्थ जा रहा है।
तो भगवान कहे मधुसूदन क्या मैं मधुवंशियों को मारा हूं, ये बोल रहे हो? समझ रहे हैं? यदि आप कहें कि मधुगण तो यदुगण हैं, इसलिए मुझे माधव कहा जाता है, तो मैं मधुओं को मारने वाला कैसे हो गया? समझ आया आपको? मधु मतलब मधुवंशी। इसके लिए जी सुनिए तो सही, मानो भगवान कहें मधुसूदन कह रहे हो तो मधुवंशियों को मारा हूं क्या मैं? तो हाँ देखो, जैसे क्या ये आरोप लगा रहे हो कि जिस प्रकार से आपने मधुवंशियों को मारा है तो मैं भी यहाँ पे अपने द्रोणाचार्य आदि को मारूं, ऐसा बोल रहे हैं क्या? तो भगवान कह रहे भाई मुझे माधव कहा जाता है, मधु के मैं हूँ मधुसूदन, मतलब हम तो किसी मधु को नहीं मारे हैं। इज इट नॉट? मधु मतलब किसी यदुगण को तो नहीं मारे हैं हम। इसलिए इसके लिए मैंने आपको अरिसूदन से भी संबोधित किया है, अर्थात शत्रु। इसीलिए देखिए शब्द साथ में लिए गए थे, अरिसूदन मधुसूदन, अर्थात मधु नामक दैत्य जो आपका शत्रु था उसका वध आपने किया था, मैं यही कह रहा हूं। समझ में आया? या मधु शब्द असुर के लिए है, मधु मतलब मधुवंशियों के लिए नहीं है। तो ये भगवान अगर आपस में इस तरह से बातचीत करें तो ऐसा हो सकता है। तो ये सब अर्जुन क्लियर कर रहे हैं। देख रहे हैं अर्जुन बड़े तेज है। मधुसूदन, भगवान कृष्ण वाग जाल करने में बड़े चतुर हैं। कुछ बोलेंगे तो उसका ये अर्थ भी ले सकते, वो भी अर्थ ले सकते, तो बड़ा सट करके बोल रहे हैं इधर की अरिसूदन और मधुसूदन। ठीक है, तो भगवान तो कह देंगे हम तो कभी मारे नहीं मधुवंशी को, नहीं, दैत्य को मारे हैं, और वो दैत्य भी आपका शत्रु था इसलिए मारे हैं। तो नोट दिया गया यहाँ पे, मधु वृष्णि के पिता थे, जिनके वंशजों में, वृष्णि के वंशजों में वसुदेव और देवकी भी सम्मिलित थे। परंतु एक मधु नामक दैत्य भी था जो कैटब नामक दैत्य के साथ उत्पन्न हुआ था जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए थे, और वह वेद को चुरा करके ले गया था, इसलिए भगवान विष्णु ने उसका वध कर दिया था। तो ये वेद चुराए हैं। अगर कोई कहे द्रोणाचार्य जी वेद चुरा के भागे हैं कि भीष्मदेव भागे, क्या क्या अपराध किया है? क्या शत्रु हैं आपके प्रति क्या करती है? कुछ किए हैं? क्यों युद्ध करूं मैं? गीता भूषण टीका। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दिस वेरी टेस्टी कमेंट्री। चैट इज ऑफ, सॉरी, नाउ इज होस्ट को होस्ट नाउ, सॉरी। आप लोग, मुझे डर लग रहा था कहीं कोई बाढ़ ना चला दे, वाग बाढ़, चैट बाढ़ ना चला दे, इसलिए हमने अपने डिफेंस के लिए, हाँ प्लीज़ रिपीट। क्या रिपीट? मधुसूदन वाले, अरिसूदन। देखिए मधु मतलब मधुसूदन मतलब मधु को मारने वाले। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को मधुसूदन संबोधित किया, तो भगवान ऐसे मान लो विनोद में कहें कि मैं तो मधुगण मतलब यदुगण, मधु के बेटे वृष्णि और उसके सारे वंशी, तो उनको मधु और कौन से वंशों के बारे में बोल रहे थे जो भगवान के थे? दाशरह, मधु, वृष्णि, ये सब बोला जाता है। वार्ष्णेय शब्द सुना आपने? भगवान कृष्ण को वार्ष्णेय कहा गया था गीता में। तो वही मधु के बेटे वृष्णि के सारे वंशजी हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं मतलब यदुगणों को मधु वंश भी कहा जाएगा। तो मधु सूदन मतलब क्या यदुसूदन कह रहे हो? यदुओं को मारने वाला कहते हो? तो कहते नहीं, अरिसूदन, आप मधु नामक दैत्य जो आपका शत्रु था उसको मारने वाले हैं, अपने रिश्तेदारों को मारने वाले नहीं हैं। तो क्लियर कर दिया अर्जुन। तो इसलिए भगवान के संग बड़ी बातें संभाल के बोलनी पड़ती हैं। एक शब्द भी इधर से उधर होगा तो भगवान उसको पकड़ लेंगे, घुमा देंगे। गीता भूषण टीका। यदि भीष्म और अन्य युद्ध आक्रमण करें तो तुम्हें उनसे युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए? क्या यह क्षत्रियों के लिए नियम नहीं है कि यदि उनको युद्ध के लिए ललकारा जाए तो उन्हें युद्ध से पलटना नहीं चाहिए? आहूत तो न निवर्तता। आहूत के समझ, ए कहाँ जा रहे हो? अभी तुम्हें मैं ठंडा कर दूंगा। कौन बोल रहा था? ये रुक्मी बोल रहा था, भगवान का साला। वो साला बोल रहा भगवान का वो साला, ऐसा कहना चाहता, गाली नहीं दे रहे हैं। तो रुक्मणी को भगवान कृष्ण लेके जा रहे थे, तो रुक्मी पीछे से आता, ए रुक जाओ, अभी नहीं रुकते तो यहीं से बाण चला के तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, ऐसा कैसे? तो भगवान रुक गए। अब साला बुरा रहा है तो क्या करते हैं? प्रेम से साले का सम्मान करना चाहिए। तो अब देखो साला है, ये बोल रहे शाला संबंध से, तो साले से, तो भगवान कहेंगे देखो साले से युद्ध किया कि नहीं, मैंने किया कि नहीं, बताओ?
साला ने जब साला बोला तो साले से युद्ध किया हूं मैं। आप कह रहे हो साला और ससुर से युद्ध कैसे करेंगे, हम तो करके आए हैं, क्या दिक्कत है। जब साला साले ने बाण चलाया तो हमने युद्ध किया। और यही नहीं किया, भगवान उसको पकड़ करके उसका शेविंग भी किए, फ्री ऑफ कॉस्ट भगवान शेविंग कर रहे हैं। वाह। और उस पर रुक्मिणी बहुत दुखी हो गई। फिर बलराम जी आकर के उनको ज्ञान देते, देखो भाई तुम्हारे नाते इतने लोग मारे गए, उनके लिए तुम दुखी नहीं हो, और तुम्हारे भाई का केवल सर मुड़ दिया गया है तो तुम इतना दुखी हो, ये तो तुम्हारी ममता की वजह से है। तो फिर रुक्मिणी शांत हो जाती, समझ जाती हैं कहने। और उसका तो बोलते हैं, देखिए क्षत्रियों का धर्म ही इसी प्रकार का है। बलराम जी वहाँ समझा रहे हैं कि अब ये ललकारा जाएगा तो वे आपके अपने रिश्तेदारों से भी युद्ध करते हैं और एक दूसरे का अपमान करने में वो चूकते नहीं। तो भगवान कह रहे हम तो लड़के आए हैं ना अपने रिश्तेदार से, साले से, हम तो आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आहू तो न निवर्तनता, वैसे तो अभी तब हाँ शादी नहीं हुई थी, लेकिन गंधर्व विवाह की दृष्टि से माना जाए कि साला ही था वो। आहू तो न निवर्तनता, ठीक है, आहूत होने पर क्षत्रिय को वापस नहीं पलटना चाहिए। अच्छा, भीष्म मेरे, तो ये धर्म है या धर्म नहीं है। भीष्म मेरे पितामह हैं और द्रोण मेरे विद्या गुरु हैं, तो इनसे मैं बाणों से युद्ध कैसे करूंगा। कुछ बातें कॉमन हैं, जिनकी पूजा पुष्पों और अन्य सम्मानप्रद वस्तुओं से होनी चाहिए, स्पष्ट है, उनसे परिहास में भी युद्ध करना यह युक्त नहीं है। थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं कि मजाक में भी युद्ध नहीं करना चाहिए। मान लो क्या, चलो हम लोग अब फाइटिंग करते हैं, मॉक फाइटिंग करते हैं ना, हम वह भी नहीं करेंगे। मॉक फाइटिंग नहीं समझते हैं आप, आजकल देखते हैं आर्मी लोग ड्रिल करते हैं, ड्रिलिंग, वो सेनाएं आ जाएंगी, मान लो ब्रिटिश की सेना आ जाएगी, भारत की सेना आ जाएगी, तो वैसे मॉक फाइटिंग होती है, ऐसे गोली मार नहीं रहे होते हैं, जान से नहीं मारते, लेकिन एक्सरसाइज के रूप में। तो कह रहे हैं कि मॉक फाइटिंग भी मैं नहीं कर सकता, परिहास में भी उनसे युद्ध नहीं कर सकता, यह युक्त नहीं है, तो उन पर मैं बाणों से प्रहार कैसे कर सकता हूँ। सब लोग समझ रहे हैं, मजाक में भी उनसे युद्ध नहीं कर सकता। क्या कारण है, एक श्रेष्ठ व्यक्ति जो पूज्यों का असम्मान करता है वह बंध जाता है। यही बात जो चक्रवर्ती पाद बोलते हैं, प्रतिबदनात् ही श्रेय पूज्य पूजा व्यतिक्रम। एक पूजनीय व्यक्ति की पूजा का व्यतिक्रम होता है। व्यतिक्रम मतलब पलट जाता है, जो जिस तरह से पूजा की जानी चाहिए वो नहीं होती है, तो एक श्रेष्ठ व्यक्ति भी गिरता है, वो बंधन में पड़ जाता है। यहाँ कृष्ण को मधुसूदन और अरिसूदन कहकर 2 बार संबोधित किया गया, यह पुनरुक्ति है। अब देखिए ने क्यों पुनरुक्ति कही है, उधर वाला अर्थ नहीं लिए, ये सिंपल अर्थ ले रहे हैं। मधु मतलब दैत्य जो भगवान का शत्रु था, और अरि मतलब शत्रु, तो मधुसूदन अरिसूदन, इसलिए ये एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन एक और इसमें आशय है। मधुसूदन समझ में आ गया, अरिसूदन मतलब भगवान मधु के उपलक्षण से आप समझ लीजिए कि बहुत सारे असुरों को आप मारे हैं जो आपके शत्रु हैं। ऐसा नहीं खाली मधु को मारे हैं, बहुत सारे दैत्यों को मारे हैं जो आप पर अटैक कर रहे थे, आपके शत्रु थे, लेकिन आप गुरुओं को नहीं मारे। ये आपके लिए सामान्य सहज आचरण है कि आप अपने शत्रुओं का वध करते हैं, नथिंग न्यू अबाउट इट, लेकिन गुरु का वध कभी नहीं करते। इस तरह से अर्थ ले रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि शोकाकुल होने के कारण अर्जुन पहले और बाद के कहे हुए वाक्यों के संबंध से अनभिज्ञ है। अभी आपने कुछ रामानुजाचार्य की बात भी सुनी, वही बात यहाँ पे कुछ ध्वनित हो रही है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं। किसी भी काव्य में पुनरुक्ति बहुत बड़ा दोष है, इनके हिसाब से जो बता रहे हैं। चक्रवर्ती पाद तो थोड़ा सा उसको और ले रहे हैं क्लियर करके, लेकिन ये बोल रहे हैं कि एक ही बात बोल रहे हैं, मधुसूदन अरिसूदन, तो मधु मतलब असुर, असुर मतलब उनका शत्रु, तो एक ही बात को 2 बार क्यों बोल रहे हैं। वो उस समय बहुत परेशान है। आपने देखा है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, हम मजाक बनाएंगे हमारे सनातन प्रभु का रियली मजाक बनाने वाले, नाम लेके मजाक बनाएंगे। उनका रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ, RCT, जितनी बार बोलेंगे, मिलते हैं मुझसे, ये जरूर बोलेंगे तुम्हारा कभी रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ है उतने दुख में है। मैंने कहा प्रभु जी आप मुझे बता चुके, आज सुबह आए 5:30 बजे, तुमको पता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट में कितना दर्द होता है। हमने कहा आप 4थी बार बता रहे हैं क्योंकि इतना कष्ट है, इतना कष्ट है, एक ही बात तो बार बार मुझे बता रहे हैं। ऐसा कभी हुआ आप लोगों के संग, आप दुखी में हो और वही की बात उसी व्यक्ति को बार बार बताते हैं, ऐसा लगता है कि उसको कभी बताया ही नहीं आपने। हमको हमें चुपचाप देख रहा था क्या हो गया भाई, कष्ट तो आता ही, और ऐसे बड़े उत्साह से बता रहे थे इसे कभी नहीं बताया मैं हंस रहा था, उनका उनके कष्ट पे नहीं हंस रहा था, मैं सोचा था इतना कष्ट हो रहा है कि बारंबार उस बात को बता रहे। बहुत मज़ा आ रहा था उन्हें, मज़ा इन द सेंस कि मतलब दुख में नहीं, दुख में मज़ा नहीं आ रहा था,
लेकिन मैंने कहा एक ही बात को कम से कम 4 बार क्यों बता रहे हैं? मैं वहाँ गया, उसने मेरा दांत निकाला, उसके बाद ये एक ही बात क्यों बता रहे हैं? दुखी में हो रहा है, ऐसा दुख में सब जाते हैं। कभी कभी व्यक्ति अपने कोई उसका गुणगान नहीं कर रहा होता है, उसने कुछ किया है, तब भी उस प्रकार से भ्रमित होकर उसी बात को बताता रहता है। आपको पता है मैंने क्या किया? वो देख रहे हैं ये कैसा लग रहा है आपको? नहीं, खाने में नमक तो 1-2 बार पूछेगा, लेकिन कभी कभी उसके वो कुछ कार्य ऐसा कर देगा, एक ही बात बार बार पूछता रहता है। लेकिन शोक में तो होता ही है, शोक में तो होता ही है ऐसा। तुम 4 बार बता चुके हैं। ठीक। एनीवेज, ऐसा इसलिए है क्योंकि शोकाकुल होने, हमारे मित्र भी हैं, सीनियर डिवोटी तो है, लेकिन हमारा थोड़ा सा शक के संबंध भी, इसलिए मजाक कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि शोकाकुल होने के कारण अर्जुन पहले और बाद के कहे हुए वाक्यों के संबंध से अनभिज्ञ हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि वो क्या बोल रहे हैं। उनके कहने का अर्थ यह है कि हे कृष्ण, आप भी शत्रुओं का युद्ध स्थल में वध करते हैं, अर्थात अरिसूदन, परंतु आप उग्रसेन या संदीप मुनि जैसे पूज्यों का तो वध कभी नहीं करते, तो मैं क्यों करूं? ये आप समझ गए? आपने तो कभी ऐसा आचरण नहीं प्रस्तुत किया है। साले को मारा तो वो साला था कैसा आपका? वो साला तो असुर था, और उस साले को तो बलराम जी मार दिए। अभी मारे कि नहीं मारे? मार दिए, अब तक मर चुका है। हाँ, क्योंकि नहीं तो रुक्मी तो फिर महाभारत में होता ना। हाँ, वो मर चुका है, तो बलराम जी मार चुके हैं, अलग बात है। लेकिन वो बदतमीजी कर रहा था, लेकिन गुरु को तो वध कभी नहीं किए ना, ये बात है। और फिर रुक्मी ने उपकार क्या किया? वैसे उपकार एक कह सकते हैं कि अपनी बेटी की शादी करवा दी थी। रुक्मी की बेटी की शादी भगवान के, हाँ, रुक्मी की बेटी की शादी सामने से नहीं, रुक्मी की बेटी की शादी अनिरुद्ध प्रद्युम्न, अनिरुद्ध किसके बेटे हैं? प्रद्युम्न के बेटे हैं। और पत्नी कौन सी थी? उषा की शादी अनिरुद्ध से हुई थी, वो तो हुई थी। मैं जो स्मरण आ रहा है, प्रद्युम्न से शादी हुई थी, प्रद्युम्न से शादी हुई थी, उनकी दूसरी पत्नी थी। एनीवेज, जो भी रहा हो, तो कुछ संबंध था, लेकिन फिर भी वो उपकार कोई खास नहीं किया था। वो केवल जो झगड़ा किया था भगवान कृष्ण से, उसको सुलझाने के लिए अपनी बेटी की शादी इधर कर दिया था। तात्पर्य, भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। तो हम पढ़ चुके हैं, इसमें व्याख्या की जरूरत नहीं है। तो तर्क नहीं किया जाता है, इसलिए अब तर्क किससे करते हैं? जब हम ये सोचते हैं कि मेरी और सामने वाले की बुद्धि बराबर है। ये मानसिकता भी आप देख रहे हैं। सखे बोला क्या? नहीं, इसमें कहाँ? तात्पर्य में है, नहीं, लेकिन श्लोक में तो नहीं बोले ना। कथम बीच में हम संख्य बोला है, कमेंट्री में है तो है, लेकिन वैसे बोला संख्य युद्ध में। हाँ, सख्य में, लेकिन भाव उनका वही है। कथम भीष्म हम संख्य द्रोणम च मधुसूदना इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजर्हा वरिसूदना। तो अभी उनका भाव यही है कि हम मित्र की तरह बात कर रहे हैं। देखिए, समझिएगा, आप जब कभी कठिनाई में हैं तो अपने मित्र से भी आप काउंसलिंग लेते हैं और बहुत बार कार्य करता है, लेकिन वहाँ भी ये बुद्धि हमारी रहती है कि हम भी कुछ जानते हैं। और ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे अब प्रोग्रेस होता जाएगा, अर्जुन एक पॉइंट पे आके बोलेंगे कि मैं अब कुछ नहीं समझ रहा हूँ कि मेरे लिए क्या श्रेय की प्राप्ति हो। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, धर्म संकट उस व्यक्ति के लिए होता है जो धर्म जानता हो। जो धर्म नहीं जानता है उसके लिए कोई धर्म संकट नहीं होता, वो तो केवल संकट में ही जाता है। आर यू एबल टू फॉलो? जो व्यक्ति धर्म जानता है वो धर्म संकट में पड़ेगा। सुनाई पड़ रहा है, दुर्योधन को कोई दिक्कत नहीं होता, उनको स्वजन का वध और दोष वो कुछ नहीं दिखा रहा है।
ये भी नहीं दिख रहा है कि मेरी वजह से दादाजी मारे जाएंगे, द्रोणाचार्य जी मारे जाएंगे, कुछ मत नहीं दिख रहा है। उसके लिए कोई धर्म संकट नहीं है। बल्कि उनकी तो स्थिति ये थी कि जानामि धर्मम न च में प्रवृत्तिम, जानामि अधर्मम न च में निवृत्ति। मैं जान रहा हूं कि धर्म क्या है, उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं। मालूम भी चल जाए कि ये धर्म है और ये धर्म है तो करेंगे हम अधर्म ही, तो फिर धर्म संकट क्या रहा उनका। और अधर्म में कोई संकट होता नहीं है। ये अधर्म करूं कि वो धर्म करूं, ऐसा कभी होता है? ये होता था जगाई मधाई के संग। वो सोचते थे आज कौन सा पाप करना है, ये छूट गया, इसको करना है। उनका अधर्म संकट होता था, लेकिन कंफ्यूजन में नहीं था कि आज चलो आज ये कर लेते कल वो कर लेंगे, ठीक है, ऐसा करते। तो ये धर्म संकट उसी के लिए होता है। जैसे छोटी सी बात है, एक भक्त हमको पूछे प्रभु जी एकादशी कल किए, हमको याद नहीं रहा, वो पारण से मैं निकल गया। तब बाकी लोग तो दबा के एकादशी में खा लेना ग्रेन्स डोमिनो में जा करके, उनके लिए कोई धर्म संकट है? और यहाँ व्यक्ति सोच रहा है जैसे कि अमरीश महाराज सोच रहे थे कि दुर्वासा मुनि को मैं इनवाइट किया हूँ प्रसाद के लिए और इधर पारण का समय जा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो जल ले गए, बाकी किसी को मतलब नहीं। यहाँ तो साधु आके क्या अब चला भी जाए, खा पी के व्यक्ति रटाटे, आइए आइए हम लोग खा लिए, आप बैठिए हम खिला देते हैं आपको। ऐसे भी कर सकते हैं लोग। धर्म संकट उसी के लिए होगा जो धर्म को जानता हो, धर्म पे चलने वाला व्यक्ति हो। तो अर्जुन इस प्रकार कहते हैं, इसलिए वो संकट में है। तो अभी वो डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन अभी शरण में नहीं गए, ठीक है। कल मैं इस बात को बोला था, उसको फिर यहाँ बोलना चाहता हूँ, शायद उसमें रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। देखिए इसमें बहुत संकट में है, लेकिन अर्जुन का शोक केवल 5 मिनट का है। एक दिन हम लोग करके देख सकते हैं कि अर्जुन कब से बोलना शुरू किए प्रथम अध्याय में और कब तक रो रहे हैं दूसरे अध्याय में। We can do that shlokas, you know, and it will take only 5 minutes. टिक 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 फिनिश। उसके बाद रोए नहीं है अर्जुन पूरा टाइम। सी द पोटेंसी ऑफ भगवद गीता। कभी सोचे इस तरह से आप? हम लोग आज भी प्रयास करेंगे, आज भी आप करवा देता हूँ हम लोग कि कितनी देर अर्जुन रोए, और उसके बाद आपको नोटिस करना पड़ा कि यहाँ से अर्जुन रोना बंद कर दिए, वो गीता सुन रहे हैं। तो जब 5 मिनट में अर्जुन का शोक चला जाएगा तो हम गीता सुनेंगे तब भी रोएंगे क्या? निश्चित शोक आपका नष्ट होगा, निश्चित शोक नष्ट होगा। चलिए तात्पर्य में पूरा हो गया ना? हाँ, नोट। तब तो तुम्हारी देह यात्रा भी नहीं रह पाएगी। सीधा स्वामी कहते हैं तुम्हारा देह भी नहीं रह पाएगी, ये तो तुमको मार देंगे। भाई तुम बोल रहे हो कथम हम भीष्म हम संख्ये, मैं इनसे युद्ध कैसे करूंगा? इन्हें तो बताया कि तुमसे युद्ध कैसे करेंगे, मार देंगे तुमको। आप कह रहे हो कि मैं कैसे युद्ध करूं, मैं तो नहीं कर सकता, और इनको खूब पता है कि कैसे युद्ध करना है, ये मार देंगे तुमको, तो तुम तो जिंदा ही नहीं बचोगे। तो अगर भगवान ऐसा कहें तो अर्जुन उस पर अगला श्लोक कहते हैं, वो हम लोग अगले दिन सुनेंगे, आज नहीं। इस प्रकार से कि मैं इनको मार के जीऊंगा भी, तो जी के करूंगा क्या? आप यही कह रहे हो ना कि देह यात्रा कैसे बचेगी, तो इस यात्रा को बचा के करूंगा क्या? देह यात्रा समझ रहे हैं? देह एक यात्रा की तरह है, ये कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, वो चल रही है, एक के बाद एक स्टेशन चेंज होते जा रहे हैं। इस समय भी हमारा एक स्टेशन है, 39 साल का स्टेशन, ठीक है। आप सब लोग की भी अलग अलग उम्र शरीर की है, वो अलग अलग स्टेशन है। उसके बाद एंड में फिर चेंज हो जाती बॉडी, देहांतर हो जाता है। तो कह रहे हैं देह यात्रा भी नहीं रह पाएगी, मार दिए जाओगे, तो क्या करना चाहिए उसके बारे में अर्जुन नेक्स्ट बोलेंगे। अब हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं। कोई प्रश्न किसी भक्त का यहाँ पे है? रुक्मावती वॉज द नेम। यस, हाँ, मुझे भी रुक्मावती शब्द ही याद आ रहा था। रुक्मावती की शादी प्रद्युम्न से हुई थी और उन्हीं के पुत्र हैं अनिरुद्ध, ये उनके पुत्र अनिरुद्ध, ठीक। सांब, कुछ भी बोल दो, सांब नहीं था। ओके, सो विल स्टॉप हियर। लेट्स रिकॉर्ड। सारार्थ वर्षनी श्लोक का लिंक समझाइए। तो कोई हाथ ही नहीं खड़ा कर रहा है। जानकी माता जी, यस प्लीज। प्रभु जी, इसमें बताया गया था कि जो लोग पूजनीय होते हैं, अगर उनका यथा योग्य सम्मान ना किया जाए तो इससे अमंगल होता है। तो ऐसे पर अगर हम ऐसे पूजनीय लोगों पर प्रहार करेंगे तो उससे कितना अमंगल होगा। अर्जुन यह समझते हुए श्लोक में कह रहे हैं कि वह कैसे भीष्म और द्रोण पर बाण चला सकते हैं। परफेक्ट। यहाँ मधुसूदन शब्द के द्वारा अर्जुन श्री कृष्ण को क्या उपदेश दे रहे हैं? तो इजी है,
वर्षा माता जी, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पर मधुसूदन शब्द कहकर अर्जुन कृष्ण को ये उपदेश दे रहे हैं कि आप तो मधुसूदन है, यानी आपने मधुसूदन अरिसूदन, आपने मधु नामक दैत्य का वध किया जो आपका शत्रु था, और आप मुझसे मेरे गुरुजनों और मेरे पितामह पर बाण चलाने को कैसे कह रहे हैं? आपने तो अपने गुरु सांदीपनि मुनि पर बाण नहीं चलाया था। और अभी आप पिछले श्लोक में बोल रहे हैं परम तप, गुरुन तप नहीं बोले, गुरुओं को ताप देने वाले कुछ होते हैं हो सकते हैं, गुरुओं को ताप देने वाले, या पितामह तप नहीं बोले हैं, आप भी बोले हैं ना शत्रुओं को ताप देने वाले, है ना। भगवान से आर्गुमेंट करने में आनंद आ रहा है, इज इट नॉट? अर्जुन का भगवान को अरिसूदन से संबोधित करने से क्या आशय है? जहां कहाँ गई साधना माता जी? ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अरिसूदन, अरि माने होता है शत्रु, तो शत्रु का नाश करने वाले अरिसूदन हो गए भगवान। लेकिन वो इसलिए अरिसूदन कह रहे हैं क्योंकि भगवान ने शत्रुओं का नाश किया था, कभी अपने स्वजनों या मित्रों या ब्राह्मणों का या गुरुओं का नहीं किया था, इसलिए अरिसूदन शब्द कहा है। और मधुगण मतलब यदुगण, यानी उनके जो पूर्वज थे, जो विष्णु थे, उनके बाद उग्रसेन, ये सब जो थे, तो इसलिए इनको अरिसूदन कहा है। माता जी कुछ गड़बड़ कर दिया आपने जी। मधुसूदन मतलब यहाँ मधु का मतलब मधुगण नहीं है। हाँ, यही तो कह रहे हैं प्रभु जी, मैंने यही बोला। हाँ, माता जी रिकॉर्डिंग हो रही है, इट विल बी रिकॉर्डेड। यही तो प्रभु जी नहीं, हाँ मतलब हमने ये बोला कि मधुगण का मतलब यदुगण, तो उन्होंने अपने स्वजनों यानी यदुओं का नहीं नाश किया था, उन्होंने सिर्फ शत्रुओं का किया था। थोड़ा हो क्या होगा गड़बड़ प्रभु जी? क्वाइट फनी, यानी समझ में नहीं आया। चलिए अब हम यहाँ ये प्रश्न को रूम के डिवोटीज को करेंगे। भगवान ने क्या मजाक किया? मधुसूदन में डबल प्ले बोलते हैं ना, भगवान क्या डबल प्ले कर रहे थे? कौन उत्तर देना चाहिए? प्रेम कृष्ण प्रभु आए। यस प्रभु, जाए, गिव हिम द माइक। हरे कृष्ण प्रभु, इसमें बता रहे हैं कि मधुसूदन मतलब मधुगण हैं, जो मेरे जो मधु नामक क्या बोलते हैं उनका वंश है, उस वो लोग नहीं हैं। मतलब मधुदत्त था, उसको मारे हैं भगवान। मजा नहीं आया। इस पे द्विवेदी जी का कुछ बात हम कहना सुनना चाहेंगे। मजा नहीं आया। हम समझ रहे हैं कि आप समझ रहे हैं, लेकिन आप समझा नहीं पा रहे हैं। द्विवेदी जी कुछ बोलेंगे, बोलिए द्विवेदी जी। प्रभु जी, इसमें भगवान ने बोला है कि जैसे अगर कोई तर्क करे कि मैं मधु वंश में जन्म लिया हूँ, या मधु जो वृष्णि के पिता थे, उनके वंश में वसुदेव और देवकी आए, तो अगर कोई ये बोले कि मैंने मधुओं का वो किया है, संहार किया है, तो ऐसा नहीं है। वो जो मधु नामक राक्षस था उसका वध किया है, इसलिए मधुसूदन शब्द का यहाँ पे उपयोग किया गया था। मजा नहीं आया क्योंकि आप लोग पॉइंट को पकड़े नहीं। आर्गुमेंट भगवान नहीं कर रहे हैं, खाली मजाक कर रहे हैं। डबल प्ले। ओके, रामकृष्ण प्रभु। इसमें जैसे कि बता रहे हैं कि वो कोट करके कि तुम अपने गुरु पे मतलब कि आक्रमण करो, जो भी कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आपने अपने गुरुओं को तो नहीं मारा, आप मधुवंश में उत्पन्न हुए हैं। तो भगवान कह रहे हैं मैं मधुवंश में उत्पन्न हुआ, तो लोग मुझे माधव कहते हैं, मधुसूदन तो नहीं कहते। तो कह रहे हैं अरिसूदन, अरे अपने मधु नामक दैत्य को मारा है, अपने वंशजों को नहीं मारा है। वो पॉइंट नहीं पकड़ पा रहे। तुम मुझे मधुसूदन कह रहे हो, तो क्या ये कहना चाहते हो कि मैंने मधुओं को मारा है इसलिए तुमको गुरुओं को मारने के लिए बोल रहा हूँ? ये अर्जुन को बोल रहे हैं, तुमने मुझे मधुसूदन कहा है, तो क्या ऐसा बोल रहे हो कि मधुओं को अरे भाई मधुओं को मैं मारने वाला नहीं हूँ। तो अर्जुन कहते हैं अरे इसीलिए अरिसूदन भी कह रहा हूँ, वो मधु जो आपका शत्रु था उसको मारने वाले। हाँ, दोनों मधुसूदन अरिसूदन जोड़ के लीजिए। इट वॉज लिटिल डाइसी। देखिए लिटरेचर में ये बड़ा आनंद है, डबल प्ले। ये भी अर्थ हो सकता है, वो भी अर्थ होगा। आप देखिएगा जब हम लोग कभी पहुंच पाए, जब भगवान गोपियों से बात कर रहे हैं, तो एक यथाश्रुत अर्थ लग रहा है कि यहाँ रह जाओ, और गोपियों को सुनाई पड़ रहा नहीं, तो सॉरी यथाश्रुत अर्थ है कि चली जाओ, और गोपियों को सुनाई पड़ रहा नहीं यहाँ रहो, क्या करो जा करके ऐसा करके घुमा को। गोपियों भी इसी प्रकार से बोलते हैं कि आप तो क्या है अखे अंतरात्म दृक्, ऐसे करके न खलु गोपिका नंदनो भवान इत्यादि करके, तो दो अर्थ हैं इत्यादि इत्यादि, जो भी है बहुत सारे अर्थ है। तो वहाँ उसका अभी तो हम लोग बहुत छोटे बच्चे हैं, वी विल नॉट रिलिश दैट, लेट अस लरिश भगवद गीता फर्स्ट।
गीता भूषण टीका, इट्स ओके, आप लोग बोलेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि कुछ समझ में आया कुछ नहीं आया। दीज आर टू सटल थिंग्स, सो लेट्स रिलेश। गीता भूषण टीका, अर्जुन द्वारा श्लोक में किन दो शब्दों की पुनरोक्ति की गई एवं इसका कारण क्या है? राधा शर्मा माता जी, आखिरी गीता क्लास, बोलिए। हरे कृष्णा। लाइव यहाँ पर मधुसूदन और हरिसूदन ये दो शब्द कहे गए हैं, और ये इसलिए कहा गया क्योंकि आप शत्रुओं का वध करने वाले हैं, और इसकी पुनरावृत्ति इसलिए की गई अर्जुन द्वारा क्योंकि वो शोकाकुल है, वे समझ नहीं पा रहे हैं कि वे क्या कह रहे हैं। ठीक है, रिपीट कर, और ये पुनरुक्ति क्यों है? क्योंकि मधुसूदन अरिसूदन दोनों का अर्थ यही है कि आप शत्रु का वध करने वाले। हाँ, देखिए, जब आपने मधुसूदन शब्द सुना था, यहाँ जितने उपस्थित भक्त हैं, आप कभी सोचे नहीं थे मधु मतलब मधुवंशी इत्यादि, ये तो चक्रवर्ती पाद अर्थ ले रहे हैं इस तरह से। मधुसूदन मतलब दैत्य को मारने वाले, और अरिसूदन मतलब शत्रुओं को मारने वाले, एक ही अर्थ में है। तो क्यों बोल रहे हैं शोकाकुल हो, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। ठीक है, पूज्यों के वध के विषय में अर्जुन क्या तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं? तो बहुत आसान है, कोई बता जी, यहाँ से मैंने बताएंगी सामने। यस प्लीज, कृष्णलादनी माता जी आई हैं आज, बताइए। ठीक है, हाँ बोलिए। ये तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपने तो अपने गुरुओं को नहीं मारा है, तो संदीपनी मुनि को, और जो दूसरे गुरु का नाम बताया था। देखिए, तर्क किसी बात को काटने के लिए बोला जा रहा है। तो अब भगवान कृष्ण कुछ बोले हैं क्षत्रिय धर्म के संबंध में, वो बात बोल करके इसमें बताइए। बोलो, अब मैं हिंट दे रहा हूँ, बोलो। ठाकुर है कि नहीं? आप बोल के दिखाओ। अरे भूल गई, आहू तो ना निवर्तिता, भूल गई, अभी तो पढ़ा था। किसी क्षत्रिय को चैलेंज, अरे हम उत्तर नहीं बताएंगे, हम उत्तर बताएंगे तो आप क्या करेंगे? रुक जाओ, कोई ठाकुर है यहाँ पे? वीडियो ऑफ करने ऑफ करना चाहते हैं। यहाँ सबने उत्तर दे दिया। चलिए, रघुपति प्रभु को चांस देते हैं, जिनको अब तक चांस नहीं मिला। विल गिव हर चांस, गिव हिम द चांस। हरे कृष्ण प्रभु जी, पूज्यों के वध के विषय में अर्जुन तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि हे कृष्ण, आप भी शत्रुओं का युद्ध स्थल में वध करते हैं, अर्थात अरिसूदन, परंतु आप उग्रसेन या संदीपनी मुनि जैसे गुरुजनों का वध कभी नहीं करते, तो मैं क्यों करूं? हाँ, ये तो ठीक है, ये तो सही बात है, लेकिन कुछ और जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे कोई बताना चाहेंगे? आर्गुमेंट शुरू कैसे हो रहा है? अरे भाई, कोई सर्वेश प्रभु, हाँ वहां से शुरू कीजिए। सर्वेश प्रभु से सब आर्गुमेंट ये था कि वो भगवान कहते हैं कि तुम अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग कर दो, और अगर तुम इनको नहीं मारोगे तो ये लोग तुमको मार देंगे। इन्होंने आहूत किया, इन्होंने युद्ध के लिए तुमको ललकारा है, तो क्षत्रिय का धर्म है, क्या दिक्कत है युद्ध करने में? अब आगे बोलिए। अब अर्जुन ये बोलते हैं कि जैसे आपने कभी अपने उग्रसेन या संदीपनी मुनि, वो आपके गुरु थे और आपसे अग्रज थे, तो उनका वध आपने नहीं किया है, तो उनसे कभी युद्ध नहीं किया है, तो उसी प्रकार मैं भी इनका वध नहीं कर सकता हूँ। ये मेरे लिए पूजनीय है, मेरे से श्रेष्ठ हैं, तो इनका वध नहीं किया जा सकता। यद्यपि आक्रमण करें फिर भी हम इनसे युद्ध नहीं कर सकते। ये भीष्म पितामह का भी एक एग्जांपल है। हाँ, और हम लोग उसमें सुने परिहास में भी युद्ध नहीं कर सकते, तो बाणों से कैसे प्रहार कर सकता हूँ? ठीक है, कोई बात नहीं, गुड। युद्ध ना करने के विषय में अर्जुन का क्या कैमुत्य है, ये अभी समझा दिया मैंने, कि जिन गुरुजनों से हम परिहास में, मजाक में भी युद्ध नहीं कर सकते, उन पर बाणों का प्रहार कैसे कर सकते हैं? और हमने और भी सुना था क्या? भक्ति पूर्वक जिनके चरणों पे पुष्प चढ़ाने जाने चाहिए, उनके उन छाती के ऊपर क्रोध पूर्वक तीक्ष्ण बाण कैसे चलाए जा सकते हैं? ठीक है, कैमुत्य तो बड़ा स्पष्ट हो गया। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी समान शिष्टाचार के बारे में क्या वह समझा रहे हैं? जाह्नवी माता जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? यस प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पर प्रभुपाद जी आशा दे रहे हैं कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे सामान्य व्यक्ति हैं, वे तो उनके ऊपर आक्रमण नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा सामान्य है, और यदि आक्रमण करना तो दूर, उनसे वाक युद्ध भी नहीं किया जाए, वाक युद्ध भी नहीं करना चाहिए। ये एक बड़ी शिक्षा हमको प्राप्त हो रही है। गुरु स्वीकार, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, गुरु स्वीकार करने से पहले ध्यान रख लीजिए कि वो गुरु करो जान के, आटा खाओ छान के। समझ गए?
पर मुझे नवयोगेंद्र महाराज समझा रहे थे। ये बहुत गंभीर बात है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक प्रवचन में कह रहे थे कि कोई शिष्य था, उसको गुरुजी ने कोई आज्ञा दी तो वो गुस्सा हो रहा है। अरे गुरु हैं तो क्या कपाल पे चढ़ेंगे? गुरु हैं ही कपाल पे चढ़ने के लिए। आप पहले देख लीजिए कि वो प्रामाणिक हैं कि नहीं, इसीलिए 1 साल तक ऑब्जर्व करना चाहिए क्या वो प्रॉपर शिक्षा दे रहे कि नहीं। अब जहाँ हमारी इंद्रिय तृप्ति में जरा डिस्टर्बेंस आया तो हम गुरु को त्याग दें, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। या गुरु के विरोध में चलें। गुरु के विरोध में चलने वाले व्यक्ति को भगवान की कृपा न कभी प्राप्त हुई है और न कभी होगी, ये समझ लेना चाहिए। हमारे महाराज से बड़ा सुंदर तरह से बोलते हैं, Krishna will take our devotional service seriously when he sees how much we are grateful to those who have helped us. And there are so many devotees who have helped us. एक ही जो व्यक्ति आपको मान लो कुछ पढ़ा रहा है, उसने तिलक लगाना नहीं सिखाया, तिलक कोई और भक्त लगाना सिखाया, तो कृतज्ञता रहनी चाहिए। महाराज इस बात को बहुत अच्छी तरह से प्रवचन बता रहे थे। पर मुझे राधा गोविंद महाराज की जब में से कृतज्ञ रहते हैं ना, तो हमारी भक्ति बनी रहती है। कि कितने कितने लोगों ने हमारी मदद की। अकृतज्ञता जिसके हृदय में आई वो गया भक्ति से वो पक्का गया। जैसा कि आप इंद्र का देख ही चुके हैं, बृहस्पति के संग इंद्र जब गिर गए तो बताइए क्या कहना चाहिए। और एक और आपको बताऊं कथा, ये भगवान कृष्ण ने बलि महाराज को सुनाई। ये चैतन्य भागवत में आता है। जब वो अपने संदीपुनि मुनि के बेटे को बचाने के लिए वापस लाने के लिए गए थे, यस और बलि महाराज को बता रहे हैं कि वहाँ पे जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ब्रह्मा जी के माने मरीचि के पुत्र थे 6, जो ब्रह्मा जी के कुछ क्षणों के लिए मति अपनी पुत्री की तरफ चली गई थी गलत भावना से, तो वो हंस दिए थे और इसकी वजह से 3 उनको दैत्य का जन्म प्राप्त हुआ था और तीसरे में वो माता देवकी के बेटे बने और उनको मारे गए थे। तो वहाँ बता रहे हैं कि देखो एक महान व्यक्ति पे इस प्रकार से हंस देने से, आप देख रहे हैं परिहास, केवल परिहास कर देने का इतना बड़ा नुकसान हुआ। इतने बड़े देवताओं को तो सामान्य व्यक्ति अगर उपहास कर दे गुरु का तो बहुत बड़ा अपमान होता है। देखिए महाराज बहुत अच्छी बात बता रहे थे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की। देखिए जब तक गुरु भौतिक शरीर में है तो वो बीमार भी पड़ेंगे, लेकिन वो कुछ मर्त धर्म रहेगा, लेकिन उनका जो दिव्य ज्ञान, जो दिव्य अनुभूतियाँ हैं वह कोई बीमारी इत्यादि वो खींच नहीं सकती है उससे। आर यू एबल टू फॉलो दिस? तो कहीं हम गुरु को बीमार आदि देख कर कह रहे ये तो किसी काम के नहीं है, या जो भी है ये भी तो बीमार पड़ते हैं इत्यादि, और उनका उपहास करता है, परिहास कर, वो गया भक्ति से। और आप प्रैक्टिकल कहाँ देख रहे हैं, क्या स्मरण आ रहा है? माधवेंद्रपुरी पाद और रामचंद्रपुरी। रामचंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी पाद को बोलते हैं कि ये क्या रो रहे हैं आप? वो कृष्ण के लिए रो रहे थे विरह में, अपनी मृत्यु के समय में, देह त्याग के समय में। तो वो उनको शिक्षा देने लगे तो कहे तेरा मुंह भी मैं ही देखना नहीं चाहता, मैं तेरा मुंह देखकर मरूंगा तो मेरी क्या दुर्गति होगी। माधवेंद्रपुरी बोले। और इनकी ये प्रॉब्लम हो गई रामचंद्रपुरी की कि गुरु का अपराध कर रहे हैं, बाद में जाके भगवान को ही शिक्षा देना चालू कर दी, भगवान में ही दोष देखना शुरू कर दिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। परम पूज्य जयपताका का महाराज हमें सुना, कुछ लोगों से पूछे जो दीक्षा लेने के लिए आए थे, आई एम सिक, डू यू स्टिल हैव फेथ टू टेक इनिशिएशन फ्रॉम मी? मैंने सुना इस प्रकार से महाराज पूछे। हाँ, आप लोग से भी इस प्रकार से पूछे थे ना। पर मुझे राधा गोविंद महाराज बीमार हैं, बीमार, उनकी अनुभूतियाँ छीन नहीं जा सकती। वो बीमार भी इसके लिए, पता है क्यों? ताकि भक्ता के शिष्यों को सेवा करने का मौका मिले। प्रभुपाद जी इसको लिखते हैं माधवेंद्रपुरी पाद के प्रसंग में, स्वयं वही बोलते हैं कि माधवेंद्रपुरी पाद तो हमेशा भगवान के द्वारा संरक्षित हैं। मैं इस बात पे बोल रहा हूँ कि शुद्ध भक्त जो हैं वो भगवान के द्वारा संरक्षित है। बाह्य रूप से बीमार इत्यादि जो हो रहे हैं वो इसीलिए ताकि शिष्यों को सेवा का मौका मिले। मेक सेंस? नेवर एवर। जिसके अंदर ये भावना हो गई वो प्रगति नहीं कर पाएगा कि मैं तो गुरु से ज़्यादा जानता हूँ। बहुत गड़बड़ बात है। ठीक है, तो ये शिष्टाचार के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे प्रभुपाद जी भी अपने शिष्यों से डिस्कशन करते थे, बट दे वर प्रेजेंटिंग इन अ वे दैट व्हेन ही इज आस्क्ड, व्हेन ही आस्क यू लाइक दैट। लेकिन ये नहीं कि अब बहुत गड़बड़ है। अपने को ज़्यादा बुद्धिमान मानना गुरुओं से या श्रेष्ठ भक्तों से, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष कौन से तर्क प्रस्तुत किए? तो बड़ा स्पष्ट है, वही था कि आपने गुरुओं का वध नहीं किया, आपने शत्रुओं को मारा है। नाना सांदीपनि को, नाना जी को, उग्रसेन को नहीं मारे हैं। नाना मतलब पितामह, और से कंपेयर कर लीजिए। और गुरु सांदीपनि मुनि को नहीं मारे हैं, तो मैं कैसे मार सकता हूँ? ओके सर, विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न और है?
deal done, what does that mean? Yeah.